मित्रों, जय श्री राम। इस रामचरितमानस का पाठ करने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि आज की इस नई व्यवस्था में, टेक्नोलॉजी के युग में जीवन इतना फास्टेस्ट हो गया है कि लोगों को बैठकर रामचरितमानस पाठ करने का समय नहीं है। तो मैं इसको यथारूप, जैसा इसमें इस ग्रंथ में लिखा है, आप सभी को वैसा ही सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस कथा को पावन मन से सुनेंगे उनकी हर मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं है, ये जीवन का पूरा सार है। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र है इसमें, और उसको हम अपने जीवन में अगर उतारें जरा सा भी तो हमारा कल्याण निश्चित है। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः, श्री हनुमतये नमः। दक्ष न कहु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जो सब जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझि उड़ दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महा परितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि सोसी सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठि हट की तब, बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जीन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहूँ। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तह असी मर्यादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। जगदात माँ महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देहि तेहि हेतु, उड़धरि चंद्रमौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जाड़ा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभु गना, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीश। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन किन्हा, सकल सुरन विधिवत फलु दिन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनि न सुआश्रम किन्हें, उचित बास हिम बूधर दिन्हें। सदा सुमन फल सहित सवा, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पड़ा, मनिया कर बहु भांति। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वो उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख के उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहाँ से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरी मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही का हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खानें प्रकट हो गई। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए श्री राम जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।